चौथो दिन बङ्गालका ट्राइबल मिनिस्टर राईको सबसे बड़ी बात है वो ना है कि विमल दास से मेरा बहुत ही अच्छा करीबी रिलेशन है। मेरा विधानसभा के समय पूरा मेरा विधानसभा इलाका में काफ़ी दिनों से मेरा प्रचार किया, तो उनसे मेरा एक आलादा रिलेशन है। तो मैं जो सुना यहाँ पर कि अमर अनशन में आज बैठा हुआ है, तो मेरा भी कुछ जिम्मेदार बनता है कि जो मेरे लिए आज उस समय विधानसभा के समय रात दिन एक करके मेरे लिए वो काम किया, आज अनशन के में बैठा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे विमल गुरुंग जी आज गोरखा जनजाति के लिए ये सबसे बड़ा जनप्रिय नेता है और गोरखाओं के लिए ऐसा एक जनप्रतिनिधि, ये सबसे बड़ी बात है कि आज पहाड़ में आज विमल गुरुंग जैसा नेता भी यहाँ पर है। तो आज हमें चाहिए कि आज को उनका स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान करते हुए कि आप लोग जानते होंगे उनका जो भी दावी है, हमारे गोरखाओं का जो भी समस्या है, ये समस्या को मिटाने के लिए तो बातचीत के दौरान ही मिटती है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अभी फिलहाल वर्तमान यहाँ पर वोट डिक्लेयर हो गया है और वोट डिक्लेयर होने के बाद में MSCC लागू हो जाने के कारण से कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ती है, जिनका कारण ये जो बातचीत यहीं पर बंद है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर अनशन रहे और बात भी अगर आगे ना बढ़े तो मुझे लगता है शायद ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं विमल दास से मेरा अनुरोध है, अपील है कि सबसे पहले तो दादा को भी चाहिए कि जिंदगी में हमारे गोरखा जाति के लिए बहुत सारा काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जैसे दादा के भी दरकार है। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम अनशन तोड़े और ये वोट समाप्त होने के बाद में यहाँ के जो भी खबर है मैं जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाऊँगा। उसके बाद में जब सरकार जब भी बुलाती है तो यहाँ पर सारे दल के लोग विमल गुरुंग जी भी जाएंगे और यहाँ का जो भी दावी है कि समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर बैठ के ही तो समस्या का समाधान किया जाता है। आप पर्सनल हिसाब से आए हैं या कम्युनिटी? देखिए ये तो हमारे मेरा पर्सनल भी है, इसलिए पर्सनल इसीलिए है कि मेरा साथ में उनका एक पारिवारिक रिलेशन है कि नहीं है कि वो मेरे लिए जितना किया है तो शायद आज मुझे अपने आप खुशी है कि कम से कम उसका इस समय में मैं कम से कम उसके साथ में हूँ। तो हम लोग निश्चय यहाँ का जितना भी खबर है हम लोग तो पहुँचाएंगे कि जगह में पहुँचाएंगे ताकि इसका एक विचार विमर्श हो, इसका समस्या का समाधान हो। ये मेरा जो भी इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन के बाद में इसके ऊपर में बातचीत करना हम लोग जगह में हम लोग पहुँचाएंगे। इसके लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इसीलिए मैं विमल दास से मैं ये मेरा अपील है, अनुरोध है, अपना छोटा भाई समझ के अभी हमारे समाज में हमारे गोरखाओं के समाज में उनको बहुत ज़रूरी है और उसका अच्छा होने भी दरकार है, रहना भी ज़रूरी है। और ये MCC लागू होने के कारण से बात भी नहीं बढ़ रही है, इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि ये अनशन छुटाए। और गुरुंग जी ने क्या बोला? गुरुंग जी की बातचीत हो रही है हमारी, तो निश्चय मैं उम्मीद करता हूँ कि आज गोरखाओं के हित के लिए जब काम करना है और अभी तो MCC लागू होने के कारण बात भी नहीं बढ़ रही है ना। गवर्नमेंट का तो जो कुछ कानून है ये कानून के तहत से हम लोग बात को आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा यही अपील रहेगा कि बातचीत चलते रहेगी, लेकिन अनशन टूटे और इलेक्शन के बाद में इसका जो भी समस्या हो इसको समाधान करने के लिए बहुत सारे और भी दल के लोग भी हैं, हमारे विमल गुरुंग जी ने सब मिल के ये समस्या का समाधान करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका इलेक्शन के बाद में
हम लोग बात, मैं जब यहाँ पर आया हूँ मैं जगह में जाके बात को पहुँचाऊँगा। देखिए ये तो मेरा जानकारी में नहीं है जो कि विमल गुरुंग जी से उनका डायरेक्ट सरकार से क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत नहीं हुई है, ये मेरा नॉलेज में नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अगर कुछ बातचीत है तो दादा ही बोलेंगे। तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में तो आप जानते होंगे कि एमसीसी लागू करने के बाद में इसकी पहल नहीं हो सकती, संभावना नहीं, इसको तो पहल ही नहीं सकते एमसीसी लागू करने के बाद में। ठीक है, ये तो नहीं, अगर इलेक्शन अगर डिक्लेयर नहीं होती तो निश्चय इसके लिए बातचीत होता, इसके लिए पहल होता, इसको समस्या का समाधान करने के लिए बैठक भी होती। लेकिन इलेक्शन के बाद ये सरकार कोई हल करेगा, इसका कोई आप प्रतिश्रुति या देखिए यहाँ का जो भी बातचीत यहाँ पर आया है, यहाँ पर समस्या देख रहा हूँ, इसको लेके मैं अपना जगह पर जाके बातचीत छोड़ूंगा। उसके बाद में सरकार ठीक करेगी कि किस प्रकार से इस समस्या को समाधान करेंगे, क्या करेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को सभी को यही सोचना चाहिए कि एमसीसी लागू होने के बाद हम लोग का जो भी बात है, जो भी दावी है, जो भी समस्या है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसीलिए हम सबको ये भी सोचना चाहिए और उसको हेल्थ के ऊपर में ध्यान देते हुए भी कम से कम हमको, मुझे लगता है ये अनशन उठा देना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे नेपाली समाज के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा होगा। देखिए ये ममता बनर्जी के साथ में आप लोग का क्या बातचीत हुई है, इसके ऊपर में मुझे उसका जानकारी नहीं है, तो इसीलिए ना फिर भी कुछ बात है जो कि जैसे आपके साथ में उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या मेमोरेंडम आप लोग दिए हैं, ये मेरा जानकारी में नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर में मैं पहल नहीं कर सकता। होइन अहिले उहाँले तपाईँहरूको अगाडि बात मान्नुभयो है, प्रेसलाई सम्बोधन गर्नुभयो है, र मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागेकोले गर्दाखेरि बातचित अगाडि बढ्नु सकेको छैन। तर उहाँले भन्नुहुँदैछ जस्तो मोडल कोड अफ कन्डक्ट सकिन्छ त्यस्तै सरकारले बातचितमा बोलाउँछ भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ है। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्षलाई है हामी केन्द्र समितिकोबाट आह्वान गर्छौँ कि उहाँले आफ्नो स्वस्थलाई हेरेर, जातिको लार्जर इन्ट्रेस्टलाई हेरेर, आउने हाम्रो मुद्दालाई हेरेर, भावी पिँढीलाई हेरेर है उहाँले अनसन उठाइदिएको राम्रो हुनेछ भन्ने हामी सोच राखेको छौँ र अध्यक्षसँग बातचित चलिरहेको छ। उहाँ मान्नु भएको छैन। उहाँको भनाइ चाहिँ अब त्यही छ, सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ चाहिँ। एमसीसी लागू भएकोले गर्दा मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि अहिले अब मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागेको छ है, र इलेक्सन सकिएपछि सरकारले बातचित बोलाउँछ भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ है। र हामी बातचित गर्दैछौँ, के हुन्छ तपाईँहरू पर्खेर